रानो बहन, सुना है पूर्व वाले जंगल में मकई की फसल की कटाई हुई है। अब जल्दी से दाने बीनने चलो। मेरे जग्गू को तो मकई के उबले दाने बहुत पसंद हैं। गौरी बहन, ये तो आपने बहुत अच्छा किया जो मुझे खबर की। मैं बस छाता और कपड़ा लेकर आती हूँ। ऐसे वो दोनों जल्दी से पूर्व वाले जंगल की तरफ रवाना होती और दोपहर होने से पहले मकई के खेत में पहुँच जाती हैं। गौरी बहन, यहाँ तो ढेर सारे दाने पड़े हैं, जल्दी जल्दी से बीन लेते हैं। ऐसे वो दोनों जल्दी से ढेर सारे दाने जमा कर लेती है। गौरी तो रुकी नहीं रही थी, वो तो खूब सारे दाने बांध लेती है। गौरी बहन, अब बस भी करे, सफर लंबा है, फिर आपको रास्ते में वजन लगेगा। अब ज्यादा मत बीनो। रानो, अपने जंगल में तो कभी ऐसे मकई के दाने मिले नहीं। मेरा तो मकई बीनने में मन लग गया था। अच्छा हुआ जो आपने रोक लिया। ऐसे वो दोनों अपनी अपनी गठरी बांध लेती हैं, जैसे तैसे आपस में सर पे रखती। तभी मौसम खराब हो जाता है और आसमान काले बादलों से घिर जाता है। रानो, अच्छा हुआ जो तुम छतरी ले आई, मैं तो जल्दी जल्दी में भूल गई। ले गौरी, छतरी आप रख ले। जिस कारण वो और भी ज्यादा भारी हो गई थी। गौरी बहन, जल्दी जल्दी उड़े, अभी हमारा जंगल बहुत दूर है। रानो, मैं खूब जी जान से उड़ रही हूँ। एक तो ये बारिश कुछ देर बाद नहीं आ सकती थी, मेरी गठरी में तो पानी भर गया, वजन बहुत ज्यादा है। ऐसे रानो चिड़िया आगे आगे थी और गौरी कौवी पीछे पीछे। बारिश तो रुकने की बजाय और तेज हो गई थी। रानो, थोड़ी देर किसी पेड़ के नीचे रुक जाते हैं और ये बारिश रुकने का इंतजार करते हैं। ठीक है गौरी, उस बड़े बरगद के नीचे रुकेंगे। चलो थोड़ी दूर और चलो। ऐसे हवाएं तेज चल रही थी, वो जैसे तैसे बरगद के पेड़ के नीचे रुक जाती है। गौरी की तो कमर अकड़ गई थी। रानो, मेरी गठरी में 50 किलो वजन हो गया है, कमर तो सीधी ही नहीं हो रही। हाँ गौरी, तब तो मजे मजे में ढेर सारे दाने रख लिए, ये नहीं सोचा बोझ हमारे सर पे ही जाना है। रानो, अब ज्यादा मत बनो, तुम्हारा गट्ठर भी कुछ कम नहीं, बस 2-3 किलो का ही फर्क होगा। ऐसे बातें करते हुए दोनों बारिश रुकने का इंतजार कर रही थी, लेकिन बारिश तो झमाझम पड़ रही थी। समय भी बीतता जा रहा था। गौरी बहन, मुझे नहीं लगता ये बारिश रुकेगी भी, हमें ऐसे में ही निकलना होगा, और कोई चारा भी तो नहीं है। ठीक है रानो, चलो, बैठने से तो अच्छा ही होगा। ऐसे दोनों पड़ोस में फिर से उड़ती हैं। हवाएं उल्टी चल रही थी, जो गौरी रानो को जरा भी उड़ने नहीं देती, मगर वो हिम्मत दिखाते हुए थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रही थी कि तभी एक तेज झोंका आता है और गौरी को पीछे की तरफ ले जाता है। अरे, गौरी तो हवा में बह गई, मुझे उसके पास जाना होगा। ऐसे चिड़िया गौरी की तरफ उड़ती। हवा बहुत तेज थी, वो तो गौरी से भी पीछे जाके गिरती। अब वो दोनों बहुत दुखी थी। रानो, ना जाने आज किस मनहूस का मुंह देख कर आए हैं, घर पहुँचने का नाम नहीं। देखो रानो, कितने पीछे आ गए। गौरी, उस पेड़ के नीचे चलो, अभी उड़ना खतरे से खाली नहीं। जैसे तैसे वो दोनों पेड़ के नीचे आती है। गौरी तो रो रही थी। रानो, कुछ ही देर में अंधेरा हो जाएगा, आज हम घर कैसे जाएंगे, हम तो बुरे फंस गए। और गौरी, मेरे घर की छत भी गली हुई है, कहीं ऐसी बारिश में वो गिर ना गई हो। मेरे अकेले बच्चे क्या करेंगे, मुझे उनके पास होना चाहिए, लेकिन मैं तो कहाँ फंसी हूँ। रानो बहन, हो सकता है ये तूफान बारिश हमारे जंगल में ना हो, तुम बेकार चिंता कर रही हो, बच्चों को कुछ नहीं होगा। ऐसे दोनों एक दूसरे को सतावना देती, लेकिन बहुत घबराई हुई थी। घर जाने की चिंता लग रही थी, अंधेरा छाने लगा था। तभी उन्हें एक बड़े पेड़ के नीचे किसान की बैलगाड़ी दिखाई देती है। वो दोनों तो जल्दी से किसान की गाड़ी के पास पहुंच जाती है। माँ जी, आप कहाँ जाओगी? अरे चिड़िया, हम सुंदरवन जाएंगे, पूर्व के जंगल से बीज ला रहे थे, अचानक से मौसम खराब हो गया। माँ जी, हमें भी सुंदरवन जाना है, हमें अपने साथ ले चलो। हाँ हाँ कवि, ये बारिश तूफान थोड़ा रुके तो सही, हम उसी वक्त चलेंगे, आप दोनों बैलगाड़ी में बैठ जाओ। वो दोनों जल्दी जल्दी अपनी गठरी बैलगाड़ी में रखती और राहत की सांस लेती। कुछ ही देर में तूफान रुक जाता है। वो किसान बारिश में ही अपनी बैलगाड़ी चलाता। चिड़िया कौवी, आपको इतना दूर आने की क्या जरूरत थी? अपने जंगल में कहीं दाना नहीं मिला क्या? किसान भाई, हम ज्यादा दाने के लालच में यहाँ आ गए, दाना तो भर भर के मिला, लेकिन इस बारिश